तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू एम चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना फुट होता है। ठीक है। और ये कमेंट बहुत ही हाईलाइट था, इसीलिए सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि अगर कोई आपको पार्टी या कस्टमर या फिर कोई कंपटीशन में आप उतर गए हैं, ज़मीन नापी के टाइम आपको कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 एकड़ में कितना फुट होता है, ठीक है, तो उसका सलूशन कैसे निकालिएगा एकदम पूरा बारीकी से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज का ये जो प्रश्न है इसका हम सलूशन निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो कि देखिए 1 एकड़ में कितना फुट होता है। इसका क्वेश्चन यह बोल रहा है कि 1 एकड़ में कितना फुट होता है। ठीक है। तो इसी कमेंट के आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हाईलाइट है। ठीक है। तो चलिए इसका हम सलूशन आपको एकदम पूरा बारीकी से बताते हैं कि किस टाइप में इसका सलूशन होगा। ठीक है। चलिए इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं और दिखाते हैं किस तरह से इसका सलूशन निकलेगा। भाई यहाँ से ये हो जाएगा। देखिए मीन से रिलेटेड आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई ये सब भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये आपका फील्ड का काम है। अगर आप ज़मीन नापी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सब ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर और कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। आज जैसा वीडियो लगेगा वैसा आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि 2 जरीब, ठीक है, देखिए ये 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ में कितना फुट होता है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 एकड़। ठीक है। ये 1 एकड़ ज़मीन है। ठीक है। अब इसका 1 एकड़ ज़मीन में 5 जरीब, ठीक है, 5 जरीब इसका लंबाई रहेगा। ठीक है। इसको हम बना देते हैं 5 जरीब। ये 5 जरीब लंबा है और 2 जरीब इसका चौड़ा में 1 एकड़ ज़मीन कहलाता है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 जरीब। अब समझिएगा कि ये जो 1 एकड़ ज़मीन है 5 जरीब लंबा और 2 जरीब चौड़ा है। ठीक है। तो ये 1 एकड़ ज़मीन कहलाता है। ठीक है। अब चलिए इसका आप सीधा अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना फुट होता है। अब हमको इसमें फुट ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। इसका फुट कैसे ज्ञात होगा, चलिए इसको हम लिख के आपको दिखाते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना होगा कि 1 जरीब बराबर 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है। ठीक है। 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, पहले हम इसको 2 जरीब वाला को निकाल लेंगे या फिर 5 जरीब वाला को निकाल लेंगे। इसको पहले फुट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए 2 जरीब है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 जरीब बराबर 66 फीट, ये हो जाएगा, और इंटू में 2 जरीब, तो ये मेरा फीट में निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसको हम इंटू करेंगे तो ये फीट में निकल के आ जाएगा। तो ये 6 दूनी हो जाएगा, ये 2 का 2 यहाँ उतर जाएगा, और 6 दूनी 12, तो 12 के 2 यहाँ पर हो जाएगा, हाथ में 1 बचा, और 6 दूनी 12 और 1 13 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। मतलब टोटल हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब यहाँ पर टोटल हो जाएगा 113, मतलब 132। ठीक है। ये 132 फुट हो जाएगा। ये इसको कट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये 132 फुट हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 132 जो फुट है ये या इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 जरीब का फुट में। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 132 फुट, मतलब इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर लिख देते हैं हम 132 फुट। ठीक है। ये मान निकल के आ जाएगा, ये भी मान इसका निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको 5 जरीब वाला को निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए 5 जरीब वाला का भी इसको हम निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा पहला पॉइंट में, और ये मेरा बनेगा दूसरा पॉइंट में। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 जरीब बराबर 66 फीट, ये हो जाएगा फीट वाला, और ये 5 जरीब है तो इसको हम 5 जरीब से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 25 = 30,
जीरो ऐसे हो जाएगा, और 6×5 = 30, और ये 5 हो जाएगा, इसका 33, मतलब इसका टोटल निकल के आ जाएगा 330 फुट। ठीक है, अब इसका मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जहाँ पर 5 जरीब का है ये लंबाई, ठीक है, तो इसका यहाँ पर फुट में निकल के आ जाएगा 330 फुट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फुट में अब इसको हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल जो होगा, तो इसको आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जिस तरह से आप लोगों को भी समझने में बेटर हो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो भी लंबाई इसका है, लंबाई लिख देंगे, तो लंबाई में कितना था, यहाँ देखिए लंबाई में कितना था 330, यहाँ पर हम लिखेंगे 330, और इंटू में जो चौड़ाई निकला था, चौड़ाई यहाँ 132, अब यहाँ पर 132। अब इसको हम इंटू कर देंगे, तो ये मेरा टोटल ये वर्ग फुट में 1 एकड़ ज़मीन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ हो जाएगा 330 और इंटू में हो जाएगा 132, देखिए इतना आ गया। ठीक है, 43,560 ये वर्ग फीट में अब आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 43,560 ये वर्ग फुट निकल गया। तो ये 1 एकड़ ज़मीन कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन, ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में लिख देते हैं 1 एकड़ ज़मीन बराबर 43,560 वर्ग फुट होता है, फुट होता है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी आपको प्रश्न करता है, तो इसका सलूशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या था कि 1 एकड़ में कितना फुट होता है, तो इसका जो है 1 एकड़ का मान हम निकाल लिए हैं कि 5 जरीब इसका लंबा होगा और 2 जरीब चौड़ा में 1 एकड़ ज़मीन कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो सलूशन निकाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस तरह से आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो या। ठीक है, और नीचे तरफ भी आप ले सकते हैं, इसको हम एक बार ऊपर उठा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चन आपके हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल में जुड़िए और ज़मीन से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट प्यार से कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।